Hello guys, you are watching Creative Education and this is Kumud Khanna. So, our next topic is heterotropic nutrition. इससे पहले हम लोगों ने कुछ साइंस टॉक के बारे में मतलब कि चैप्टर्स हट के हम लोगों ने कुछ बातें की थी और उसमें हम लोगों ने समझा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है और एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होती है। क्या प्रोसेस होता है उसका वो हमने पूरा उस वीडियो में कंप्लीट किया था। नाउ हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनके बारे में बात करना बंद करते हैं और चालू करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए, हम एनिमल्स भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, पर ये चैप्टर है प्लांट्स के बारे में, न्यूट्रिशन है प्लांट्स के बारे में। तो कुछ एक्सेप्शनल केस में प्लांट्स भी होते हैं जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन अडॉप्ट करते हैं और वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। हर चीज में एक्सेप्शन होता है तो इसमें भी है। समझते हैं उन एक्सेप्शंस के इसको। पहले समझते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। द टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर मुझे कोई चीज चाहिए या मेरे को अपना वर्क कराना, मैं खुद उसका वर्क करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। मान लो मुझे कोई ड्राइंग कंपटीशन करना है पर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं कैपेबल नहीं हूँ उस चीज के लिए, तो मुझे उसके लिए दूसरे की हेल्प चाहिए होगी। मैं डिपेंड हूँ ना अपने कंपटीशन के लिए दूसरे पे, तो वो क्या हो गया, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया। वही चीज है कि हम लोग ने वो ऑर्गेनिक जो दूसरे ऑर्गेनिक से डिपेंड होते हैं किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन। उन्हें जो न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, उसके लिए डिपेंड होते हैं वो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक्स दैट परफॉर्म हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, अरे भाई सिंपल बात है, जो ऑर्गेनिक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे वही हेटरोट्रोप्स करेंगे, जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते वो ऑटोट्रोप्स कहलाएंगे। और वही हम लोग जो आगे की न्यूट्रिशन पढ़ेंगे वही चीजें जो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे वो वही कहलाएंगे। जैसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन अगर वो परफॉर्म करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं तो पैरासाइट्स, ठीक है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में होंगे। तो हम ये सब चीजें के आगे में हम लोग बारे में पढ़ेंगे। For example, some non-green plants cannot photosynthesis. Also, some plants grow in condition where they did not get all required nutrition. मान लो कि आपका होता है कि कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट प्लांट जिनका जो कलर होता है क्लोरोफिल होता है, मास्क कर लेता है वो कलर। मैं उन प्लांट्स के बारे में जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, तो वो फोटोसिंथेसिस, मैंने कहा ना क्लोरोफिल नहीं हुआ तो क्लोरोप्लास्ट नहीं हुआ तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और लाइट एनर्जी नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पर उन्हें तो जीना है, भगवान ने भेजा तो उन्हें जीना है, तो कैसे वो जिएंगे, दूसरे पे डिपेंड होके, दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होके वो लोग जिएंगे। तो ऑल्सो सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स क्या होते हैं किसी डेफिशिएंसी में ग्रो होते हैं, मतलब किसी के पास कोई अच्छी सॉइल नहीं है, न्यूट्रिशन वाले नहीं सॉइल नहीं है तो उन्हें चाहिए, किसी के पास वाटर की कमी है, किसी के पास आपके क्लोरोफिल की कमी है, तो कुछ डेफिशिएंट है, उनके पास न्यूट्रिशन लेने की चीजें नहीं है तो भी वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में रहेंगे। अब है दे डस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे, क्योंकि ये वही प्लांट्स है मतलब ऑटोट्रॉप पे, ग्रीन प्लांट्स ही हमारे क्या बना पाएंगे, फूड। तो ये जो ऑर्गेनिक्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। अगर मेरे को ड्राइंग कंपटीशन में आना है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं दूसरे पे डिपेंड हो जाऊंगी अपने ड्राइंग कंपटीशन के लिए। वही ऑर्गेनिक्स में करते हैं, उन्हें अपना खाना चाहिए, वो खाना बनाने के लिए कैपेबल नहीं है। रीजंस क्या हो सकते हैं, एक तो वो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते मतलब क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी, या और कोई न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या किसी चीज की जो कंडीशंस होती है फोटोसिंथेसिस के लिए उनमें से कोई प्रेजेंस नहीं होगी, तो इसलिए वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन अडॉप्ट करेंगे और दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड कर देंगे, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करें कि वो डायरेक्टली ले रहे हो या वो इनडायरेक्टली किसी के थ्रू ले रहे हो, ठीक है।
सिंपल चीज है। इसके बाद हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3-4 न्यूट्रिशन और पढ़ेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़ेंगे। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब जो इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं, सैप्रोफाइट जो डेड और रिमेनिंग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, पैरासिटिक पढ़ेंगे, और आपका सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब कि जो एसोसिएशन में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में आते हैं दो ऑर्गेनिज्म, तो उसको कहते हैं हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो वो चीज हम उस टॉपिक में कवर करेंगे। अभी हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया है। So thank you for now. Please do subscribe my channel. I will post the next video like very soon. And if you have any doubts, you can comment in the comment section. Thank you.